हेलो बच्चों। यहाँ पे आज हम करेंगे 2024 से लेकर 2014 तक के सारे क्वेश्चंस के जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी कैसे चैप्टर वाइज, यानी कि आपका जो चैप्टर थर्ड है एसिड एसिड बेस सॉल्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए इसको बिल्कुल डिले नहीं करते, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईयर 2024 से। तो मैं 24 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये केवल इसी चैप्टर के ही क्वेश्चन है। चैप्टर क्वेश्चन आपका थर्ड जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट के। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द मेटल हाइड्रो ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए आपको मैं ये भी बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन बुक में कहां से पूछा गया है। और ये जो बुक मेरे पास है, ये बुक मेरे पास जो है बच्चों, वो सेलिना पब्लिशर की है। लेकिन जिन बच्चों के पास अगर ये वाली बुक नहीं है तो भी उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। तो देखिए मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊं, मैं तो ये भी बताते चलूंगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, और उसके टॉपिक से भी रिलेटेड कुछ बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कहा जा रहा है कि मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किससे, बोथ एसिड एंड एल्कली। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सेलिना की बुक है, तो वहां पे जिन बच्चों के पास अगर है तो वो इसको जब वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज उसको मेरे साथ इस बुक को जरूर लेके बैठेंगे, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेसिक हाइड्रोक्साइड, हमारे पास बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है। बेसिक हाइड्रोक्साइड एसिड सॉरी बेसिक हाइड्रोक्साइड ऐसा होता है कि जिस जो जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड के जो मेटल होते हैं वो OH और दोनों एसिड से रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जिसमें OH कंटेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस भी कहते हैं, और वो हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कलीज भी कहलाते हैं। तो यहां पे यही पूछा गया, वो मेटल हाइड्रोक्साइड जो दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एसिड से भी देखिए रिएक्शन कर रहा है और बेस से भी, तो वो कौन है, वो होते हैं हमारे बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बेसिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास कौन कौन से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे बेसिक हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो है दोनों से रिएक्शन करता है, सॉल्ट से, एसिड से भी और बेस से भी, और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि दोज कंपाउंड दैट कैन रिएक्ट बोथ एंड एसिड एंड बेस, तो उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड बोल, उनको हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे इस ब्रैकेट में से एक आंसर सेलेक्ट करके बताना है। द साल्ट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन। अब देखिए इस चैप्टर में कई प्रकार की रिएक्शंस आपने देखी होगी, डीकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है। तो चलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चंस कहां से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, तो वहां पे हम कई प्रकार की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक है हमारी डायरेक्ट रिएक्शन और एक है सिंपल। यहाँ पे हमसे किसकी बात करी जा रही है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो देखिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की रिएक्शन में क्या होता है, मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा सॉल्ट होगा, तो आप देखिए एक बात ध्यान से, जब Fe की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से, तो क्या बनना है, FeCl3। तो ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आ रहा है, FeCl3। और एक बात और भी नोटिस करिए, अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उस केस में हमारा क्या बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। FeCl3 और FeCl2, FeCl3 को बोलते हैं हम यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, और FeCl2 कहलाता है हमारा फेरस क्लोराइड। तो आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है, तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है आपका फेरिक क्लोराइड, और सिंपल डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है आपका, फेरस क्लोराइड। तो यहां पे जो आंसर आ गया वो है इसका फेरिक क्लोराइड FeCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहन हैज 3 सॉल्यूशन। मोहन के पास 3 सॉल्यूशन है PQR, और उनकी पीएच वैल्यू दे रखी है आपको।
तो आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव सॉल्यूशन पी क्यू और आर इनमें से किस चीज पे को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास जो P है उसकी pH वैल्यू 13 है, जो Q है उसकी pH वैल्यू कितनी है 5 है, और जो R है उसकी pH वैल्यू क्या है 2 है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज क्लियर समझेंगे कि pH वैल्यू देने का मकसद क्या है, कि हमें यहाँ पे ये पता चलेगा इनमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए पीएच स्केल आपने पढ़ रखा है। पीएच स्केल क्या होता है, जहां पर 7 वैल्यू होती है उस पे वो चीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। इट मीन्स कि ये ना तो एसिड होता है और ना ही ये बेस होता है। तो यहां पे देखिए पी की वैल्यू 13 है, तो 13 यानी कि इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका बेस होगा। तो पी हमारा यहाँ पे क्या है, बेस हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 13 है। और क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 7 के अगर इधर चलते हैं तो ये हमारा क्या बताता है, एसिड की प्रॉपर्टी को। तो क्यू 5 है तो यानी कि ये भी क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। और आर आर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आर की वैल्यू 2 है तो ये भी हमारा एसिड हो गया। अब ये दो प्रकार के एसिड में क्या है बच्चों, जो जितना कम वैल्यू पीएच की होगी, देखिए इधर देखिए लेफ्ट साइड में जब हम बढ़ रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, यानी कि जितनी पीएच वैल्यू छोटी होगी उतना एसिड क्या होगा, ज्यादा। तो ये वाला जो एसिड है वो आपका बच्चों कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये जो एसिड है ये कौन सा एसिड हो गया आपका, वीक। तो पहले तो हमने यहाँ पे ये क्लियर कर लिया कि पी क्यू आर में कौन बेस है कौन एसिड है। तो हमने समझ लिया कि P जो है हमारा बेस है और ये दोनों हमारे एसिड है, जिसमें कि R हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए इसी के बिहाफ पे हम इसका आंसर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से और लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस को। तो देखिए ये क्वेश्चन कहां से आया है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ये आया आपका केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहां पे एक टॉपिक लिखा हुआ आता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यानी कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम जिंक आयरन, वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और साथ में कौन सी गैस वहां पे रिलीज होती है, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया था, मैग्नीशियम। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम आपके पास यहाँ आ गया, और कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन। तो अब आप समझ गए कि ये वाली रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था बच्चों, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे निकाला था पी क्यू आर। तो यहाँ पे जिसकी एसिड की वैल्यू सबसे कम है, पीएच वैल्यू सबसे कम किसकी है, आपकी आर की। तो आर यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले में कौन सा सॉल्यूशन आएगा आपका, आर। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है आर, जिसकी पीएच वैल्यू 2 है, वो हाईली एसिडिक नेचर है। और वो ही क्या करेगा, मैग्नीशियम से रिएक्शन करके क्या करेगा, आपको हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कि इसमें आंसर क्या हो गया आपका आर। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि विल लिबरेट अमोनिया गैस। अमोनिया गैस किस में निकलती है, तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि अमोनिया गैस कहां से किस तरह से निकलती है। तो देखिए ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी हमारी किसकी है बच्चों, यहाँ पे बेस की है। तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में ये कई तरह की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो 4th नंबर की प्रॉपर्टी है, जिसमें कि अमोनियम सॉल्ट, जिसमें कि अमोनियम सॉल्ट किससे रिएक्शन करता है, बेस से, और उसको हीट करने पे हमें सॉल्ट वाटर और साथ में क्या देता है, अमोनिया। अब देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन में कहा गया था अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही है और रिएक्शन किससे हो रही है, अमोनियम क्लोराइड से हो रही है। तो देखिए ये अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है। तो अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन किससे कराई जा रही है, बेस से। तो अब आप इसमें ढूंढेंगे पी क्यू आर में बेस कौन है। तो बेस बच्चों यहाँ पे कौन है, 13, यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से बड़ा होता है वो सारे बेस होते हैं। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या हो गया, पी। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा आपका, पी, जो कि हमारा बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर वाले ही हमें अमोनिया गैस देते हैं जब उसको अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। और थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया था विल कंटेन मॉलिक्यूल एज वेल एज आयन, जो हमें मॉलिक्यूल भी दे रहे और आयंस भी। तो ऐसे कौन होते हैं, तो ऐसे बच्चों यहाँ पे हमारे पास होते हैं वीक एसिड्स। ये आपको मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा वीक ऑफ एसिड्स
तो वीक ऑफ एसिड्स वो एसिड्स होते हैं डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, और वो हमें क्या देते हैं, आयंस भी देते हैं और साथ में मॉलिक्यूल्स भी। तो ये ऐसे ही ये पूछा जा रहा था, इन पी क्यू आर में से ऐसे कौन सा सॉल्यूशन होगा जो हमें मॉलिक्यूल भी दे और आयन। तो भैया वो क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। अब आपको इसमें ढूंढना है कि वीक एसिड कौन है। तो देखिए ये बेस हो गया और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो जो 5 नंबर का है, 5 नंबर से मतलब यहाँ पे क्या है, क्यू। तो क्यू जो है हमारा यहाँ पे वीक एसिड है। तो इसमें जो आंसर आएगा सी वाले पार्ट का वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्यू ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी क्यू आंसर इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपसे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता भी चल रहा हूं कि ये अभी हमारे 2024 में से जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए वो मैं आपको सारे एक एक करके करा रहा हूं। और ये क्वेश्चंस करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक तो ये समझ में आता है कि बोर्ड में पेपर आपको किस तरह से मिलेगा और वहां पे किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल करके पूछ लिया, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, यानी कि नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन पूछ ली है। तो ये आपने भी देखिए नॉर्मल सॉल्ट पढ़ रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं बच्चों, 6 प्रकार के। बट मैं यहाँ पे सब नहीं कराऊंगा, मैं तो यहाँ पे पेपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा केवल। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल सॉल्ट, तो नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं मैं इसको अलग से लिख भी देता हूं। तो नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम से, और किसके द्वारा, मेटेलिक और अमोनियम आयन से। तो देखिए ये बच्चों ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ये आपका क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। और नॉर्मल सॉल्ट के जो एग्जाम्पल है ये आप याद कर लेना, बहुत काम आएंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट। तो फिलहाल यहाँ पे आपसे क्या पूछी गई थी, डेफिनेशन, और सोडियम क्लोराइड भी क्या है इसका एक नॉर्मल सॉल्ट है। तो ये देखिए सॉल्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द गैस, उस गैस का नाम बताइए जो इस रिएक्शन में रिलीज होती है, कब, जब कॉपर कार्बोनेट को गर्म करते हैं। अब देखिए बच्चों फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप भी कहेंगे सर ये क्वेश्चन आते कहां से है। तो ये क्वेश्चंस कहीं से नहीं, आपके चैप्टर से ही आते हैं, बट इतना बिटवीन होते हैं कि बच्चों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां से ये रिएक्शन पूछी गई है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और एक एक चीज समझाता चलूंगा कि ये क्वेश्चन कहां से और किस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिए यहां हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। जब डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं तो उसकी रिएक्शन आप याद करेंगे, मेटल कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेसिक ऑक्साइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया था, कॉपर कार्बोनेट। तो देखिए ये कॉपर क्या है, मेटल कार्बोनेट ही है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है या कॉपर कार्बोनेट। तो इसको क्या करा जा रहा है, हीट ही तो करा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में कौन सी गैस बन रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे यहाँ पे ये गैस का नाम ही पूछ रहा है कि इसमें कौन सी गैस बन रही है। तो यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग एज द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको इनको अरेंज करना है, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, फॉस्फेरिक एसिड को, एसिडिक एसिड को, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल। तो देखिए आपको जितने ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो उतने रिप्लेस करेगा। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर बताना है जो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, जो कम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड क्या होता है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जब ये बच्चों ब्रेक होता है तो ये ऐसे ब्रेक होता है CH3CO और प्लस H प्लस। तो ये हमें केवल एक ही हाइड्रोजन दे रहा है। दूसरा क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। जब ये ब्रेक होगा तो हमें ये केवल कितने हाइड्रोजन देगा, 2 हाइड्रोजन देगा। सिमिलर वे में फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H3PO4। तो जैसे कि इसमें H3 है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हमें ये कितने हाइड्रोजन देगा, 3 देगा। तो आपसे ये पूछ रहा है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सबसे कम किसके पास है रिप्लेस करने के लिए, वो है एसिडिक एसिड के पास। उसके बाद किसके पास है, सल्फ्यूरिक के। और सबसे ज्यादा रिप्लेस किससे हो सकते हैं, फॉस्फेरिक एसिड से। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया।
पहला एसिडिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा क्या हो गया, फॉस्फेरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे कि कितने सारे क्वेश्चन 2024 से पूछे गए इसी चैप्टर से। तो देखिए एक क्वेश्चन और आता है इसके सामने आपके, मैच द, आपको कॉलम को मैच करना है। तो यहाँ पे कॉलम को मैच करने के लिए यहाँ पे कई तरीके की रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शनों को आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी रिएक्शन कैसी है, प्रेसिपिटेट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें आपको ये बताना है कि जो ZnCl2 बनता है, किससे, Zn से बनता है, तो वो किस प्रकार की रिएक्शन है। तो मैं आपको, चलिए बुक आप लेके जरूर बैठे होंगे मेरे पास, तो जो बच्चे बुक लेके बैठेंगे तो उनको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे जितने भी बुक्स के पेजेस से निकाल रहा हूँ, ये सेलिना पब्लिशर की बुक्स के मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यही बुक अवेलेबल है। और जिनके पास नहीं है तो ये टॉपिक भी उनके बुक्स में मिलेंगे, बट उनको ढूंढने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, नहीं ढूंढ पा रहे तो ये सामने लिखा हुआ है, मैं यहीं से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी आपको। सिंपल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो भी कोई मेटल होता है, जब उसको एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये मेटल क्या होता है, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। सिमिलर वे में यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे रखी है, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल रिएक्शन इसी की तरह की है। कैसे, Zn की रिएक्शन मैंने कराई तो Zn हमारा एक्टिव मेटल हो गया। एसिड की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया HCl। क्यों लिया HCl, क्योंकि मुझे क्लोराइड बनाना था, ZnCl2। तो मैं इसमें से Zn क्या होगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और इसकी क्या बनाएगा तुम्हारे को यहाँ पे ZnCl2। तो आपने देखा कि ZnCl2 किससे बना आपका, Zn से। तो यही आपसे पूछा रहा है कि ZnCl2 को अगर Zn से बनाएंगे तो ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए आपके सामने लिखा है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक नाम और भी बोलते हैं, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये यहाँ से मैच हो गया। तो ये वाला जो फॉर्मेशन होगा वो किस रिएक्शन से होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। सेकंड वाला देखते हैं कि यहाँ पे जो KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि KO से बनाया जा रहा है, वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आएगा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब यहाँ पे हम देखिए, मैं रिएक्शन लिखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, ये वाली रिएक्शन से ही मैं कुछ इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए HNO3 हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे हमने PbO की जगह क्या ले लिया, यहाँ पे बेस में KOH ले लिया। और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो KNO3 और क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो KNO3 से बनाया गया है, KOH से, यानी कि KNO3 QH से बनाया गया, तो ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखेंगे तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वाला पार्ट आपका इससे मैच कर जाएगा। अब बचा सी पार्ट। तो सी पार्ट के लिए देखिए ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल डीकम्पोजिशन के नाम से भी देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो प्रकार से रिप्लेसमेंट होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये किस तरह से रिएक्शन आई है। तो देखिए यहाँ पे CaCO3 को हमें कहां से लेना है, कैल्शियम क्लोराइड से। तो ये कैल्शियम क्लोराइड लिया, और यहाँ पे देखेंगे ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट है, तो ये सोडियम कार्बोनेट से हमने रिएक्शन कराई। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे AgCl बन रहा है, सिमिलर वे में NaCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, जो भी हमने मेटल लिया उसका क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन किसकी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो फाइनली हमने समझ लिया कि जो ये वाली रिएक्शन है ये आपकी, सॉरी मैं इसको हाँ, ये वाली जो पहली वाली रिएक्शन थी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और दूसरी वाली बच्चों कौन सी थी, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये तीसरी वाली क्या है, आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किसी का भी आंसर नहीं है, एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब बच्चों यहाँ पे हमने 2024 के क्वेश्चंस कर लिए। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं 2023 के, जो इस चैप्टर से आपसे पूछे गए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द एसिड विच डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट बाय बेसिक रेडिकल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एसिड है जो कि एसिड फॉर्म नहीं करता, बेस से रिएक्शन नहीं करके एसिड नहीं बनाता। तो चलिए इसको समझाने के लिए
मैं बुक का सहारा लूंगा ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं टिक करूं और आपको आंसर बता दूं, ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे पहले हम कुछ बातें समझते हैं, तब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। आपने देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ रखा है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है। ये हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक। फिर बच्चों आपने पढ़ रखा है वीक एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, उनके एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था वो एसिड जो एसिड नहीं बना पाते किससे? बेसिक रेडिकल से, यानी कि जो आयनाइज ही ना हो। जब आयनाइज नहीं होंगे तो वो कोई चीज फॉर्म नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाम कौन कौन से आ गए? H3PO4। तो देखिए मैं एक बार इसको रब करके फिर आपको टैली कराता हूं। H3PO4 देखिए कहां मिलेगा आपको? H3PO4 ये रहा, ठीक है। तो ये इसको मैं इससे मैच कर देता हूं। फिर H2SO4 कहां मिलेगा? H2SO4 भी हमें यहां मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड पे। और फिर हमें एसिडिक एसिड कहां मिलेगा? तो देखिए ये भी हमको मिल गया कहां पर बच्चों? CH3COH मिल गया यहाँ पे। तो यानी कि ये जो इधर वाले पार्ट है ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो हमें आयनाइज हो जाएंगे और आराम से एसिड बना देंगे। ये भी आपको हाइड्रोजन आयन दे देगा और एसिड बना देगा। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे H2CO3 की। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक मिनरल एसिड है। तो इसमें जो आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों के रूप में ये रहेगा, यानी कि ये हमें एसिड फॉर्म नहीं करेगा। तो अब हमें इसका आंसर समझ में आ गया कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, तो ये तो तुरंत फॉर्म कर देंगे एसिड को। और ये भी एसिड चाहे वीक है लेकिन तब भी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा, बट ये आपको हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया H2CO3, जिसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिक एसिड। और ये क्या होता है? वीक मिनरल एसिड होता है जो कि हमें एसिडिक सॉल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इंडिकेटर बेस और सॉल्ट दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए नहीं पता है तो कोई वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं यहां पर। तो यहां पे हम पहले बात कर रहे हैं बेस के इंडिकेटर के बारे में। बेस के इंडिकेटर में देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर लिटमस है तो वो रेड को ब्लू करेगा, मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज को येलो करेगा, और फिनोप्थेलिन है तो वो क्या करेगा? कलरलेस को पिंक कर देगा। अब यहां की बात करें तो यहां हमसे क्या पूछा गया है? इंडिकेटर बताने हमें जो चेंज करता है पिंक कलर को, वो भी किसमें? एल्काइन सोल्यूशन में। एल्काइन सोल्यूशन का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ किसके इंडिकेटर के बारे में सोचना था? यहाँ पे बेस के बारे में। तो बेस में पिंक कलर कौन बनाता है? तो पिंक कलर का देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, फिनोप्थेलिन जो होता है वो कलरलेस होता है, और जब उसको बेस उसमें ऐड कर देते हैं तो वो कलरलेस से पिंक बन जाता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? फिनोप्थेलिन हो गया। अब एक चीज और भी मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलता हूं, वो ये कि फिनोप्थेलिन जो होता है इंडिकेटर वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कलरलेस रहता है, लेकिन ये बेस के संग रिएक्शन करके कैसा कलर देता है? पिंक। याद रखेंगे, आगे भी क्वेश्चन आएगा और पूछा भी जा सकता है कि जो फिनोप्थेलिन होता है वो क्या करता है बच्चों? एसिड के संग कलरलेस रहता है, इट मीन कोई कलर शो नहीं करता, लेकिन बेस के साथ वो कौन सा कलर शो करता है? आपका पिंक कलर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कौन सा बेस में एल्काइन सॉल्यूशन में कौन पिंक कलर देता है, तो वो देगा आपका फिनोप्थेलिन। बच्चों अगर मजा आ रहा हो तो जल्दी से इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसी ही वीडियो आपको चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो ये आप ही का ही फायदा होगा, कहीं भी क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को और करने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसी जैन ट्यूटर चैनल पे यही चीज अवेलेबल आपको मिल जाएगी, जहां पे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको। हाइयर पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन मोर, जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है वो एसिडिक होता है, ये बताना है, ये एल्काइन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ रखा है? पीएच स्केल पढ़ रखा है। 7 पे वैल्यू ना तो वो एसिड होता है ना बेस, और 7 के आगे जैसे ही चलता है वो एल्काइल हो जाता है। एल्काइल का मतलब समझ सकते हैं कि उसको हम बेसिक बोल सकते हैं प्रॉपर्टी को, और जैसे ही हम 7 के नीचे आते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया था हाइयर पीएच वैल्यू सोल्यूशन,
तो हायर पीएच वैल्यू सोल्यूशन तो भाई इधर की तरफ बढ़ रहा है ना पीएच वैल्यू, जैसे कि 14 ज्यादा है और 0 कम है, तो 14 और 0 में 14 क्या हमारा एल्काइन। तो जितना ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ेगा वो उतना ज्यादा एल्काइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, एल्काइन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टर्म प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग। A type of salt form partially replacement of hydroxyl radical with form an acid। तो बच्चों ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सोचिए कि इसका क्या आंसर होगा। आपको एक ऐसा नाम बताना है जो इस बात को पूरा कंप्लीट करता है। तो ये बात हमने कहां पढ़ रखी है, तो ये बात पढ़ रखी है हमने बच्चों बेसिक सॉल्ट पे। बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट ऐसे होते हैं जो फॉर्म करते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ किसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, चाहे वो डाई हो चाहे वो ट्राई एसिडिक हो, बाई एन एसिड रेडिकल। तो देखिए यहीं पे ये बात लिख रखी है, फॉर्म बाई पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एसिड ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल विद एन एसिडिक रेडिकल। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्ट। तो इसके लिए आपसे टर्म पूछी गई थी, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका बेसिक सॉल्ट इसका आंसर हो गया। ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताता हुआ चल रहा हूं कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से ये हमें पूछे जा रहे हैं। स्टडी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड नेम द एनायन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे बता दूं, ये मैंने नंबर भी वही डाल रखे जो आपके पास बोर्ड का पेपर अगर है, तो बोर्ड के पेपर में आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4th का बी पार्ट है। तो इस तरह से मैंने नंबरिंग भी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कर रखी है। आपसे कहा जा रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन को फॉलो करो और इसमें बताओ कि इसमें कौन सा एनायन प्रेजेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते क्वेश्चन क्या है। वेन फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं सॉल्ट आर में और उसको गर्म करते हैं, तो हमारे पास बनती है कलरलेस गैस, जो क्या कर देती है, मोइस्ट लेड एसिड पेपर को क्या कर देती है, सिल्वरी ब्लैक कर देती है। बड़ा कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन, कोई वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहले एक हमारे पास गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐसी गैस होती है जो क्या करती है, मोइस्ट लेड एसिड पेपर को क्या कर देती है, सिल्वरी ब्लैक कर देती है। तो ये थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड कर दे किस सॉल्ट में, आर में, तो हमारे पास क्या बननी चाहिए, H2S। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से आया, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड। जब एसिड की हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं केमिकल, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड। तो डिकम्पोजिशन सल्फाइड में क्या है कि जब मेटल सल्फाइड की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो यहाँ पे ये पूछा रहा था हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो देखिए यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे किससे रिएक्शन कराने को आ गया था, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट का नाम यहाँ पे देखिए सॉल्ट ये रहा, तो सॉल्ट कौन सा बन रहा है, FeSO4 बन रहा है। बट बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नाम बताना था कि यहाँ पे कौन सा नाम प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो एनायन है वो कौन सा प्रेजेंट है, एनायन है यहाँ पे। इसमें सॉल्ट बनाने में कौन सा एनायन का यूज हुआ है, तो वो है आपका सल्फाइड। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या है आपके, सल्फाइड। तो यहाँ पे सारा आंसर नहीं लिखना, आपको तो सिर्फ एक ही वर्ड का आंसर लिखना था कि कौन सा एनायन प्रेजेंट है। तो इसमें एनायन प्रेजेंट क्या है आपका, सल्फाइड। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, एक ही वर्ड का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चूज द सब्सटेंसेस गिवन इन द बॉक्स बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको ये कई सारे आपको क्या दे रखे हैं, चॉइस दे रखी है, इनमें से कोई भी एक आंसर इस वाले का है वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि कंपाउंड जो है प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कब, जब उसको रिएक्ट कराते हैं किससे, हम डाइल्यूट HCl से। तो ये वाली रिएक्शन आपको कहां मिलेगी देखने पे, अभी हमने जस्ट पढ़ी भी थोड़ी देर पहले शायद, डिकम्पोजिशन सल्फाइड और बाइसल्फाइड। यानी कि ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में आपको मिलेगी कि जब एसिड क्या रिएक्शन करते हैं सल्फाइड बाइसल्फाइड से, तो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कौन सी गैस प्रोड्यूस करने को कहा जा रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और किससे रिएक्ट करा रहे हैं, डाइल्यूट HCl से। तो देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और एसिड में कौन सा हो गया आपका,
HCl। तो कौन सा बन रहा है आपका सल्फाइड। अब यहाँ पे सल्फाइड में देखिए तो कैल्शियम सल्फाइड लिखा है और सोडियम बाइसल्फाइड, तो इनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। लेकिन आपके पास एक सल्फाइड नाम की चीज तो है, वो कौन सी, मैग्नीशियम सल्फाइड। क्योंकि कोई भी सल्फाइड या बाइसल्फाइड हो वो आपको क्या देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही देंगे। तो यहाँ पे केवल एक ही आंसर है सल्फाइड के रूप में, कौन सा, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड, जो आपको क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। अब हम आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे 2023 के करें, अब हम करेंगे 2022 के। जैसे कि आपको पता है कि 2022 में दो सेमेस्टर हुए थे, सेमेस्टर दो बार में पेपर हुए थे। सेमेस्टर वन में एमसीक्यू फॉर्मेट था और उसका पेपर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन लिया गया था। और जो है दूसरा वो आपका सेमेस्टर का पार्ट है 2022 का, सेमेस्टर टू, वो रिटर्न हुआ था। तो ये वहां से क्वेश्चंस लिए मैंने। द गैस फॉर्म व्हेन कैल्शियम बाइसल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। उस गैस का नाम बताओ जो बाइसल्फाइड से, कैल्शियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाती है, डाइल्यूट HNO3। तो बिल्कुल अभी हमने जस्ट पिछला ही क्वेश्चन करा है कि सल्फाइड और सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं। तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम बाइसल्फाइड तो नहीं लिखा है, सोडियम बाइसल्फाइड लिखा है कि रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HNO3। HNO3 भी नहीं, यहाँ पे एसिड चेंज कर दिया। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज तो है कि यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है, तो गैस कौन सी बन रही है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन भी लिख के दिखा देता हूँ। कैल्शियम बाइसल्फाइड को मैंने इसकी जगह यहाँ पे क्या ले लिया, कैल्शियम बाइसल्फाइड, एसिड की जगह HNO3 ले लिया क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था। तो रिएक्शन होगी तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर, ये वाटर है, H2O है, और साथ में क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको तो फिलहाल ये बताना था कि यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी। तो आपको ये पूरा कोई आंसर नहीं लिखना, सिर्फ इस पर टिक लगाना था कि कौन सा आंसर होगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसिड इन ईच केस। आपको यहाँ पे एसिड बताना कि कौन सा होगा। एसिड फॉर्म व्हेन सल्फर को रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका मिलेगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। इसमें क्या है कि जब नॉन मेटल को हम सल्फर या फास्फोरस से रिएक्शन कराते हैं, किससे, नाइट्रिक एसिड से, तो हमेशा क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि एसिड फॉर्म हो रहा है जब सल्फर को हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से। तो सल्फर ये रहा, नाइट्रिक एसिड ये रहा, इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, एसिड बन रहा है, वाटर और ऑक्साइड। लेकिन आपसे पूछा गया नाम बताना था एसिड का, तो एसिड कौन हो गया आपके पास, एसिड कौन सा हो गया, H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। 2022 के बाद 2000 आपका जो है 21 का पेपर नहीं हुआ था, और उसके बाद जो पेपर हुआ था वो 2020 के। तो यहाँ पे 2020 का पेपर आपके पास है, 19 का, ओ सॉरी 21 का कोई एग्जाम नहीं हुआ था कोविड के कारण, तो वो पेपर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हुआ ही नहीं। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं। 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, अ साल्ट प्रिपेयर बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपका पहले से ही आ चुका है, शुरू का ही क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंपल डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस करा था, तो ये भी डिस्कस करा था कि भाई जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें फेरिक क्लोराइड बनता है, और जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या बनता है, फेरस क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछी जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये रही, तो इसमें आपका क्या बनेगा यहाँ पे, फेरस क्लोराइड। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगी आपका, फेरस क्लोराइड। एन एल्कली विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, वो बताना है जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। तो उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखिए आपने वीक एल्कली पढ़े, वीक एल्कली वो होते हैं जिसमें केवल पार्शियली डिसोसिएशन होते हैं और हमें क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। तो वो कौन से होते हैं पार्शियली, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे स्ट्रॉन्ग एल्कली वो होते हैं जो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं, OH आयन। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये वीक एल्कली है। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है। तो अब बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, तो हम समझ गए कि लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारे पास, लिथियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो कि हमें कंप्लीटली क्या देगा,
आयनाइज देगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस। तो देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन है कि पीएच जो एसिडिक है वो ग्रेटर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, इसलिए एसिडिक एसिड की वैल्यू में एच आयन होगा या नहीं होगा, कैसे होंगे बताने हैं। तो देखिए आप जानते हैं जो एसिडिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड होने पे वो केवल एक ही एच आयन प्रोवाइड करता है। सल्फ्यूरिक एसिड, अभी ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीछे आ चुका है, H2SO4 होता है, ये हमें दो हाइड्रोजन आयन देगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये एसिडिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के कंपेयर में हाइड्रोजन आयन कैसे प्रोवाइड कराएगा। तो कम है, कम का मतलब ग्रेटर सेम नहीं हो सकता, वो क्या होगा आपका लो। तो लो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे पूछा गया है द इंडिकेटर विच डज नॉट चेंज द कलर ऑन पासिंग HCl गैस। तो ये भी हमने पढ़ा है कि अगर हम कोई भी एस इंडिकेटर में करंट कलर चेंज नहीं होता जब हम उसमें HCl गैस यानी कि एसिड के जो हमने इंडिकेटर पढ़े थे, तो अभी हमने पढ़ा भी था, तो कौन सा लिटमस था, कौन सा इंडिकेटर था, तो वो आपका कौन सा था, फिनोप्थेलिन। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फिनोप्थेलिन क्या होता है, ऐसा इंडिकेटर होता है जो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में ये कौन सा कलर देता है आपको, पिंक कलर। द एसिड विच कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा एसिड है जो तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो वो यहां पे क्या हो गया, HCl। ये मैंने लिख भी दिया है, इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑन द इंफॉर्मेशन इन द गिवन ब्रैकेट। तो एसिड और एल्कली में आपको डिफरेंस बताना है आयंस के बेस पे। तो एसिड वो होता है जो आपको हाइड्रोजनियम आयन देता है, और एल्कली वो होता है जो हमें क्या देता है, OH आयन देता है। तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्या है डेफिनेशन, एन एसिड इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिसोसिएट इन वाटर यील्ड हाइड्रोजनियम आयन एज दे ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। और दूसरा एल्कली क्या होते हैं, एल्कली वो कंपाउंड होते हैं जो डिसॉल्व करने पे कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो ये दोनों में क्या हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गिवन सॉल्ट। तो यहाँ पे ये आपको दो क्वेश्चन दे रखे, कॉपर सल्फेट और जिंक कार्बोनेट सॉल्ट प्रिपेयर करना है, किससे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, जब एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन भी लिख देता हूं। ये रिएक्शन देखिए कहां से आई है, ये H2SO4 आपका ये हो गया एसिड, और ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट से हमें रिएक्शन करानी थी। तो कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रिपरेशन मतलब बनाना था। तो ये कॉपर सल्फेट बन रहा है, और ये न्यूट्रलाइजेशन किससे बन रहा है ये आपको बताना था। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो हमारे पास कॉपर सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है आपकी, ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप कॉपर सल्फेट कैसे बनाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की बनाने की प्रोसेस। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कराते हैं तब बनती है आपके पास कॉपर सल्फेट, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरी आपको बतानी है जिंक कार्बोनेट बनाना है, किससे, वो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम कोई भी सॉल्ट को एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है और साथ में एसिड या फिर सॉल्ट भी बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी रिएक्शन हमने लिखी है। तो एक तो रिएक्शन यही वाली मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी है समझाने के लिए, थोड़ी यहाँ पे दिखाई ना पड़े। तो ये रिएक्शन ये है। अब बिल्कुल इसी की तर्ज पे आपको यहाँ पे जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो लेड कार्बोनेट के लिए मैंने क्या करा, इस रिएक्शन में लेड कार्बोनेट की जगह जिंक कार्बोनेट ले लिया, ये एजिड रहा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सॉरी जिंक नाइट्रेट लिया और बनेगा क्या आपका जिंक कार्बोनेट, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बनाना था, जिंक कार्बोनेट। तो ये आपकी यहाँ पे रिएक्शन लिखनी थी, तो ये वाली रिएक्शन हो गई। अब हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन 2019 के।
give the appropriate terms, define the statement given below. The substance then release hydrogen ion, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है ओनली पॉजिटिव आयन जो होता है वो जब उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो ये आपने पढ़ रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन है कि विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो यही कहा जाता है कि हाइड्रोजन आयन जो बनाता है जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो गया, क्योंकि आपको एक ही वर्ड में आंसर देना था, तो वो क्या हो गया आपका एसिड। द पीएच वैल्यू दे रखी है आपको 3 सॉल्यूशन की, ए बी सी की। ए की वैल्यू है 12, बी की है 2, सी की 7। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच सोल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस सोल्यूशन। तो लिटमस सोल्यूशन पे कौन इफेक्ट नहीं करता, तो लिटमस सोल्यूशन पे वो इफेक्ट नहीं करता जो ना तो एसिड हो और ना बेस, यानी कि वो क्या हो, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से न्यूट्रल कौन है। तो न्यूट्रल वो होता है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। तो देखिए ये पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है। तो पहले का आंसर तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि आपको तो इन्हीं ए बी सी में से आंसर लिखना है, तो सी पहले वाले का आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये लिटमस पेपर को कोई भी इफेक्ट नहीं देता। अब दूसरा बताना है विच सोल्यूशन लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। तो यहां आपको पहले मैं ये पहले बताता हूं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शंस कहां से, मतलब कौन हमें लिबरेट करके देता है जब उसको हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। तो देखिए जब कोई भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम कराते हैं किसी एसिड से, तो हमें सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पे ये जो भी कुछ है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इनमें से आपको ढूंढना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे बी, जिसकी एसिड जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है वो मोर एसिड होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे बी। अब डेफिनेट रूप से जो तीसरा पार्ट बचा है कि विच सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है, वो है बेस। तो उसका आंसर क्या हो गया, बेस में कौन हो गया आपका 12, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू यहाँ पे 7 से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये बेस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट फ्रॉम द मेथड गिवन इन द लिस्ट। मतलब आपको ये सॉल्ट बनाने की प्रोसेस पूछ रहा है इन वाली प्रोसेस से। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस सबसे पहले हम बनाते हैं लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड के लिए हमने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन ली, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ली। अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से किस तरह से बना हुआ है ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे पीबी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं, और ऊपर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब HCl से करा रहे हैं, तो हमें उसके क्या बन रहे हैं, सॉल्ट बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, लेड क्लोराइड बनाना है। अब लेड क्लोराइड अगर बनाना है तो इनमें कोई भी लेड क्लोराइड वाला पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोराइड के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, अगर हमें क्लोराइड बनाना है तो हमें कौन सा एसिड लेना पड़ेगा, HCl। तो लेड क्लोराइड एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, कोई नाइट्रेट से। तो नाइट्रेट के रूप में लेड नाइट्रेट ले लिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, लेड क्लोराइड मिला, और साथ में क्या मिली यहाँ पे हमें नाइट्रिक एसिड मिला। तो इस तरह से ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट हो गया आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना था, चूज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। तो जो लेड क्लोराइड है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा आपको बनाना है आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट के लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे तो जिंक सल्फेट बना। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे आयरन की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमारा क्या बनता है आपका आयरन सल्फेट बनता। तो चलिए मैं उसकी रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूं। तो जब आयरन की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं तो हमारा क्या बनना है, आयरन सल्फेट। तो इसी के बेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आयरन सल्फेट है ये किससे बनेगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तीसरा पार्ट पे आते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है।
तो देखिए सोडियम नाइट्रेट आपका जो है किस तरीके से बनेगा यहाँ पे, जब कोई भी हम एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेस से। बेस में हमने क्या ले लिया, NaOH, और उसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम नाइट्रेट बना, और साथ में वाटर। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में ये ले लिया, और PbO की जगह हमने क्या ले लिया, NaOH। तो यहाँ पे उस Pb का नाइट्रेट बनना है, यहाँ पे सोडियम का नाइट्रेट, और वाटर दोनों में ही बनेगा। तो फिलहाल ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट हो गया, सोडियम नाइट्रेट बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आयरन क्लोराइड यानी कि फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड दो वर्ड होते हैं। तो फेरिक क्लोराइड किससे बनाते हैं हम, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। और अगर फेरस क्लोराइड होता तो वो किससे बनता आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो ये वाला पार्ट जो हो गया आपका, वो किससे बनेगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। 2018 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन ब्रैकेट। द सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कौन सा बनाया गया, ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार आया है, कितनी बार ये क्वेश्चन इसमें आ चुका है। और बार बार देखिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हम पढ़ चुके हैं फेरिक क्लोराइड, और सिंपल डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है, फेरस क्लोराइड। यहाँ पे आपसे किससे पूछा गया था, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के आंसर कौन सा हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड, यानी कि आयरन थर्ड को बोलते हैं हम फेरिक क्लोराइड। 3 सॉल्यूशन है PQR, जिनकी pH वैल्यू आपको दे रखी है, इनमें कौन सा ये होगा। तो देखिए वीक एसिड वो होगा जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी 7 से, और स्ट्रॉन्ग एल्कली वो होगा जिसकी pH वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले वीक एसिड की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक है कौन कौन से, तो 3.5 यहाँ पे लाई करेगा इसके बीच में 3.5। दूसरा 5.2 लाई लगभग करेगा इधर के बीच में, सॉरी 5.2 यहाँ पे लाई करेगा आपका। और फिर कौन सा आपका 12.2 यहाँ पे लाई करेगा लगभग। तो ये तो हमारा हो गया बेस 12.2। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन हो गया आपका 12.2, और वीक एसिड हो गया आपका 5.2। एसिड में जिसकी pH वैल्यू कम होती है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वीक कौन होगा यहाँ पे 5.2 हमारा वीक एसिड है। बस ये आपको आंसर लिखना है। तो जो यहाँ पे Q है उसकी वैल्यू कितनी है 5.2, और ये हमारा क्या है वीक एसिड। और जो R है उसकी वैल्यू कितनी है 12.2, जो कि ज्यादा स्ट्रांगली बेस है। टू यहाँ पे आ गए क्वेश्चन 2017 पे, टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल दे रखा है, देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है जिसकी pH वैल्यू 7 है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अब आपको क्या बनाना है, इसको बनाना है न्यूट्रल वैल्यू को में अगर हम pH वैल्यू बढ़ा दे, तो pH वैल्यू न्यूट्रल से बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये किसकी तरफ चलेंगे, हम बेस की तरफ। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, बेस ऐड कर रहे हैं। बेस ऐड करने के लिए हमें उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इट मीन्स ऐड करना पड़ेगा। और अगर उसकी बेस बनाना होता तो न्यूट्रल वैल्यू न्यूट्रल से बेस एसिड बनाना होता तो हमें pH वैल्यू क्या करनी पड़ती, कम। कम का मतलब सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे हम ऐड क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेस, इसको हम क्या बोलते हैं एल्कली। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए ये तो क्वेश्चन कितनी बार आपके सामने आई, अब तो याद करते करते आपको समझ में आ गया हो गया कि जो एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड है थर्ड, वो किससे बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स चॉइस द गिवन ब्रैकेट। हायर pH वैल्यू अगर है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड एल्काइन। तो ये भी रिपीट होकर क्वेश्चन आया है। तो जिसकी वैल्यू हायर होती है वो हमेशा बेस होता है, या फिर उसको एल्काइल बोलते हैं। ईयर 2016 पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है और किस तरह से ये तैयार की जाती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पहली,
जो लेड नाइट्रेट है जिसको हम लेड ऑक्साइड से बना रहे हैं वो कैसे बनती है। देखिए ये रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगी, ये आपका पीबीओ आपको PbNO3 बनाना है। तो देखिए ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये PbNO3 है और ये किससे बनी हुई है, PbO से। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहला पार्ट। दूसरा, यहाँ पे MgCl2 को बनाना है Mg से। तो देखिए यहाँ पे ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेस रिएक्शन में कोई भी मेटल लेते हैं तो वो उसको डिस्प्लेस करके उसके संग लग जाती है। तो यहाँ पे मैं, ये कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, मतलब MgCl2 को अगर मैं Zn की जगह Mg ले लूँ तो Mg यहाँ से हटके यहाँ पे लग जाएगी और उसका सॉल्ट बन जाएगा MgCl2 अगर HCl ले लूँ। तीसरी, ये हमने पढ़ रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए ऊपर लिख रखा है कि जो आयरन है, देखिए आयरन आपका ये है और इससे क्या मतलब फेरिक क्लोराइड बनाना है हमें, फेरिक क्लोराइड को आयरन से बनाना था तो ये फेरिक क्लोराइड हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। और ये भी हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaNO3 को बनाना है हमें NaOH से। तो देखिए कहाँ पर है ये, NaOH से हमें बनाना था क्या, NaNO3। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, केवल आपको रिएक्शन लिखनी नहीं है, केवल नाम बताना है और मैच करना है। और अगली फोर्थ, सॉरी मैं एक चीज गड़बड़ बोल गया यहाँ पे, जो ये रिएक्शन है NaOH ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टाइट्रेशन भी कहेंगे। तो यहाँ पे ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, टाइट्रेशन। और डी, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन सा बनता है आपका, जिंक कार्बोनेट को बना रहे हैं हम किससे, ZnSO4 से। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सल्फेट जिंक कार्बोनेट, तो देखिए यहाँ पे ये कार्बोनेट बन रहे हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पे हम सल्फेट का कोई भी सॉल्ट ले लेंगे तो उससे आपका ये जिंक कार्बोनेट बन जाएगा जब ZnSO4 का यूज करेंगे। तो ये हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चूज द मोस्ट एप्रिसिएटेड, बट आपको इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड में आपका सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। तो पहले में दो आंसर आएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। और ऐसा ऑक्साइड जिसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो वो क्या बनाता है आपका, सल्फर डाई ऑक्साइड। जब ऑक्साइड ऑक्सीजन को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा उसमें, सल्फर डाई ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं आपके, एल्मुना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। और कोवेलेंट ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, ये थोड़े से आगे के चैप्टर के भी क्वेश्चंस आए हुए थे। अब देखिए 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है आपका, द बेसिसिटी ऑफ एसिडिक एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की कितनी होती है, तो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी को पहले आप समझ लीजिए। बेसिसिटी वो होती है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए जितने आपको क्या करती है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है। तो आपको देखिए एसिडिक एसिड जो होता है CH3COH होता है, तो जब ब्रेक होता है तो ये आपको केवल एक ही हाइड्रोजन देता है, क्या करने के लिए, हाइड्रोजन आयन बना, हाइड्रोजनियम आयन बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एक होगी, क्योंकि ये क्या दे रहा है आपको, एक ही हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट इनफेरेंस ड्रॉन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सॉल्ट एस को प्रिपेयर किया गया किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से विद कॉपर ऑक्साइड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एस क्या चीज है सॉल्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन बताई गई है सल्फ्यूरिक एसिड की किससे, कॉपर ऑक्साइड से। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा ये रहा और सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा। तो यहाँ पे क्या बनना है आपका, कॉपर सल्फेट। और ये किस टाइप की रिएक्शन है आपकी, ये है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ बेस की। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट बताना, तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनना बच्चों, यहाँ पे तो ये रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट क्या बनना है आपका, CuSO4। तो यहाँ पे सॉल्ट का नाम बताना था कौन सॉल्ट है, तो सॉल्ट को एस जो आइडेंटिफाई करना था वो हो गया आपका कॉपर सल्फेट। यहाँ आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इन सबकी। तो ये इक्वेशंस मैं आपको लिख दे रहा हूं। जो पहली वाली इक्वेशन है वो दो पार्ट में होती है, जो लेड सल्फेट
जब बनाते हैं लेड कार्बोनेट से, तो पहले बच्चों लेड कार्बोनेट को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा लेड नाइट्रेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फर्दर फिर लेड कार्बोनेट को हम किससे कराते हैं, H2SO4 से, तब जाके हमारे को क्या बनता है, लेड सल्फेट। तो ये दो पार्ट में रिएक्शन होती है पहले वाले की। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, सोडियम सल्फेट और को किससे बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, जब इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम सल्फेट। और तीसरी रिएक्शन क्या है बच्चों, कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा रहे बनाना है आपको, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बच्चों यहाँ पे आपके 2014 यानी कि 2024 से 2014 तक के 10 ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और आप चाहते हैं कि बच्चों इसी टाइप के आपको PYQ मिलते रहे, वो भी चैप्टर वाइज, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, साथ के साथ यहाँ पे बेल आइकन जरूर बच्चों प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा। फिर भी आपकी कोई डिमांड है प्लीज कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।